welcome to my YouTube channel English Arena. Today it's our fifth class related to state of being plus time, but in past time. So before starting class, I am going to ask some question related to state of being plus time, but in past. Okay. So अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग में कि मैं किचन में नहीं था। I was not in the kitchen. सही है। अगर मैं इसी को टाइम के साथ पूछूं कि मैं सुबह से किचन में नहीं था। I had not been in the kitchen since morning. हाँ, मतलब सिंपल है तो was not आएगा, अगर टाइम आ गया तो had not been आएगा। अब was और were दोनों के साथ हमने had not ही यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम बट इन पास्ट टाइम में। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि मैं 2 दिन से नानी के घर नहीं था। ठीक है, 2 दिन आ गया मतलब टाइम आ गया। नहीं था तो हमें पता है ये पास्ट है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट में तो आपको पहले ये बता चुकी हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट आएगा, मतलब बीन और हैड के मिड में नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। आई हैड नॉट बीन एट नानीज हाउस फॉर 2 days। मैं 2 दिन से नानी के घर नहीं था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 2 दिन से क्लास में नहीं था। मुझे क्या पता कौन सा टेस्ट है, मैं 2 दिन से क्लास में नहीं था, तो हम क्या कहेंगे, आई सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, क्योंकि टाइम आ गया है, 2 दिन आ गया तो टाइम के लिए हैड नॉट बीन लगाएंगे। इन दी क्लास फॉर 2 days। ठीक है, अगर सिंपली होता मैं क्लास में नहीं था तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट इन दी क्लास। अब वो कह रहा है मैं 2 दिन से क्लास में नहीं था, आई हैड नॉट बीन इन दी क्लास फॉर 2 days। सो द नेक्स्ट वन इज मैं सुबह से किचन में नहीं था। ठीक है, मैंने अभी जो आपसे एक एग्जाम्पल पूछी थी, आई हैड नॉट बीन इन द किचन सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किचन में नहीं था। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो 10 साल से शादीशुदा नहीं था। वो 10 साल से शादीशुदा नहीं था। अब में 10 साल हमने टाइम पीरियड लगा दिया। ठीक है, तो हम इसको ये, वो शादीशुदा नहीं था तो क्या कहेंगे, शी वॉज नॉट या ही वॉज नॉट मैरिड। तो वो 10 साल शादीशुदा नहीं था, कहेंगे ही हैड नॉट बीन मैरिड फॉर 10 years। हमने नॉट कहाँ लगाना है, हैड और बीन के मिड में हमने नॉट लगा देना। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तो 2 साल से उसके घर उसके साथ नहीं था। मुझे क्या पता है कि वो 2 साल से क्या कर रहा है। ठीक है, वो कुछ इलीगल अगर कुछ कर रहा है, स्मगलिंग कुछ इस किस्म के, तो आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो आप कह रहे हो मैं तो 2 साल से उसके साथ नहीं था, तो आप क्या कहेंगे, आई हैड नॉट बीन विद हिम फॉर 2 days। मैं 2 years या 2 years, आई हैड नॉट बीन विद हिम फॉर 2 years, क्योंकि टाइम पीरियड है। सिंपल कहना होगा मैं तो उसके साथ नहीं था, आई वॉज नॉट विद हिम। अब 2 साल है, टाइम पीरियड लग गया है, पास्ट है, तो क्या कहेंगे, हैड नॉट बीन विद हिम फॉर 2 years। आई होप कि तुम्हें नेगेटिव सेंटेंसेस की सही तरह समझ आ गई। अब हम इसके देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है हम लोग वो लगाते हैं। लेकिन इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि किस तरह ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या तुम सुबह से किचन में थे। ठीक है, क्या तुम सुबह से किचन में थी, क्या तुम सुबह से किचन में थे, या तो हम क्या बोलेंगे, हैड, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, हम सवाल पूछे, हमें पता चल गया, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हैड लगा दिया। हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे। ठीक है, हैड यू बीन। नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग सेंटेंस, हमारा रिमेनिंग सेंटेंस क्या है, इन द किचन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैव यू बीन इन द किचन सिंस मॉर्निंग।
सो नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम सुबह से छत पर थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया तो हमने पहली बात यह है कि हमने हैड को शुरू में ले आना है। हमने हैड लिख दिया, हैड के बाद क्या आता है सब्जेक्ट। तुम मैं तो हमने यू लिख दिया, उसके बाद हमने बीन लगा देना। हैव यू बीन, ये एक साइड पे हो गया ये स्ट्रक्चर। आगे जो रिमेनिंग क्या आएगा, एट द रूफ सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से छत पर थे। हैड यू बीन एट द रूफ सिंस मॉर्निंग। अगर सिंपल होता कि तुम सुबह से छत पर थे, तब हमने क्या करना था, यू फर्स्ट पे आ रहा था, हैड बाद में, यू हैड बीन और आगे रिमेनिंग सेंटेंस है। तो अब क्वेश्चन में अगर इंटेरोगेटिव है तो हमने क्या करना है, हैड में पहले लगा देना और यू उसके बाद, फर्स्ट पे हैड और उसके बाद यू लगा के हमारा सेम वैसे ही सेंटेंस रहेगा। ठीक है, समझ आया। हैड यू बीन एट द रूफ सिंस मॉर्निंग। सो द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज क्या एप्पल या सेब 2 दिन से फ्रिज में नहीं थे, जो ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या है तो हमें पता चल गया है कि ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने हैड लिख देना है। हैड लिखा, ठीक है। आगे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जिस चीज़ की बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो हमने किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एप्पल की। हैड एप्पल, किसकी स्पेलिंग गलत है, हैड एप्पल बीन इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 2 days, क्या सेब 2 दिन से फ्रिज में थे। और हम किससे पूछते हैं, मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था, क्या मैं। ठीक है, मतलब इसमें आप किसी से सवाल भी पूछ रहे हो और आप किसी से नेगेटिव स्टेटमेंट भी पूछ रहे हो। क्या मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था, कोई आपसे कोई प्रूफ मांग रहा है कि क्या तुमने ये गलत काम किया है, तो वो आपसे कह रहे हो कि नहीं मैं तो 2 साल से यहाँ है ही नहीं, मैं तो 2 साल से लाहौर में था। और आपको कोई फ्रेंड आपके पास खड़ा है तो आप उससे अपनी स्टेटमेंट के लिए पूछो कि यार मैं सच बोल रहा हूँ, इन्हें बताओ। तो वो आपसे पूछता है क्या मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था। आपने अपने फ्रेंड से कहते हो कि ज़रा बताओ इनको, मैं तो 2 साल से लाहौर में था, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि अगर क्या आ गया और क्वेश्चन मार्क है, हम किससे सवाल पूछ रहे हैं, तो हमने पता है हैड पहले लगाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख देना। ठीक है, अब जो नॉट हमने पहले लगाया था नेगेटिव सेंटेंस, मतलब बीन से पहले, यहाँ भी बीन से पहले हमने नॉट लगाना है। ठीक है, हैड आई नॉट बीन, ठीक है, हैड आई नॉट बीन, आगे हमने रिमेनिंग सेंटेंस, इन लाहौर फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था। दोबारा से स्ट्रक्चर समझो कैसे आएगा, हैड क्वेश्चन है तो हैड पहले आ जाएगा और उसके बाद आई आ जाएगा। और याद रखो हैज़ बीन और हैड बीन के जिस तरह के ये जो सेंटेंसेस आते हैं, इनमें हम जो नॉट जब आता है ना, उसे हम बीन से पहले लिखते हैं। ठीक है, हैड आई नॉट बीन, ठीक है, और आगे रिमेनिंग इन लाहौर फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था। ठीक है, अगर अब मैं यह सिंपल है तुम्हें इनके बताती हूँ कि देखो, मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था, सिंपल है, हैड ना लगाओ, क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन, देखो आई हैड नॉट बीन, ठीक है, क्या है, नॉट कहाँ है, बीन से पहले। ठीक है, ये सिंपल वाला है। और अगर हम ये कह रहे हैं क्या मैं 2 साल से लाहौर में नहीं था, क्या के लिए हैड शुरू में सब्जेक्ट और नॉट फिर क्या आएगा, फिर भी बीन से पहले आएगा। और जो रिप्लेसमेंट किसकी हुई है, वो तो इस हैड की हुई है, नॉट और बीन तो वहीं रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इस बाद में आ गया और हैड पहले आ गया उसको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और अगर ये एक सवालिया निशान ना हो, सिंपल होगा, तो फिर क्या आएगा, आई हैड नॉट बीन। ठीक है, आई हैड नॉट बीन मतलब आई सब्जेक्ट फिर पहले आ जाएगा और हैड दूसरे नंबर पे चला जाएगा। यहाँ हैड पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट हम सेकंड पे लिखेंगे, बस ये डिफरेंस है। दोनों में तकरीबन ये सेम ही इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया है कि स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम इन पास्ट में हम किस तरह मुख्तलिफ टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। और कल जब हम क्लास लेंगे उससे पहले मैं तुम्हें इसका टेस्ट लूँगी और फिर मैं तुम्हें आगे बढ़ाना शुरू करूँगी नेक्स्ट टॉपिक।